बढ़ते आगे और अब बात राजस्थान की करते हैं। कोटा में प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन की सप्लाई। प्रेग्नेंट महिलाओं को लगाए गए इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन ही नहीं था। नकली दवा के इस्तेमाल में कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत की खबर है। कई प्रेग्नेंट महिलाओं की जान चली गई। ड्रग कंट्रोल विभाग ने दवा की सप्लाई पर रोक लगाई, यानी कि जो इंजेक्शन लगाए गए थे उसमें ऑक्सीटोसिन ही प्रेजेंट नहीं था। ये एक हार्मोन भी होता है और एक इंजेक्शन भी होता है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को लगाया जाता है। इस मामले पर ड्रग कंट्रोलर की तरफ से क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। आज ही हमारे पास में रिपोर्ट आई है जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो नमूना है वह अवमानक कोटि का पाया गया है। उसमें मूल घटक ऑक्सीटोसिन जो शून्य पाए गए हैं। ये नमूना हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से लिया गया था और जांच के उपरांत इसमें मुख्यतः जो स्टेरिलिटी टेस्ट है और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है उसके अंदर ये मानक कोटि का पाया गया। उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है। तो राजस्थान में नकली दवा का पर्दाफाश हुआ है। डिलीवरी के वक्त दी जाने वाली दवा जांच में फेल पाई गई है, यानी कि वो काम नहीं कर रही थी। ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल में महिलाओं की मौत हुई थी। ऑक्सीटोसिन दवाइयों के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। राजस्थान के ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तत्व ही मौजूद नहीं था। बड़ी बात है ये, और इसी वजह से महिलाओं की मौत हुई है। कोटा में मौत का इंजेक्शन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या है वजह? 2 अस्पताल में 5 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हो गई। ये समझने की कोशिश करिए कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मौत की वजह बन गया, जबकि जांच में इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन ही मौजूद नहीं था। ऑक्सीटोसिन तत्व ही नहीं था। पहले से बैन ऑक्सीटोसिन के स्टॉक पर रोक लगाई गई है। पहले से जो बना हुआ स्टॉक है उस पर अब रोक लगा दी गई है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। और सीधे ध्वज आर्य का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, बड़ी बात है, डिलीवरी से पहले ये महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, इसके पीछे कोई सिंडिकेट बताया जा रहा है? किसका हाथ है? किस लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी चूक हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रगति, ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा प्रसूताओं की अभी भी हालत ख़राब है। किडनी उनकी फेल हो चुकी है। 20 दवाइयों के सैंपल 6 मई को जब इनकी डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन डिलीवरी, उसके बाद में और जब ये लगातार इनकी जो मौत होने लगी थी, उसके बाद में जांच कमेटी बिठाई गई और तमाम जो दवाएं थी, 20 दवाओं के सैंपल भेजे गए थे कोलकाता में, जिसमें एक दवा जिसमें ऑक्सीटोसिन जो सॉल्ट होता है ये पूरी तरीके से नहीं पाया गया। इसको लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने भी ये माना है कि ये दवाई का जो सैंपल था ये फेल हो गया है। तो ये करीब ये बताया जा रहा है कि जो 3,500 जो दवाइयाँ थी उसको तुरंत जो है वापस बुला लिया गया है। राजस्थान में इस दवाई पर बैन लगा दिया गया है और ये जो कंपनी है इसके खिलाफ अभी जो है जांच जारी है। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है निकलकर सामने आ रही है। इस तरीके से इस लापरवाही की वजह से 5 प्रसूताओं की मौत हुई जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके दूध मुँह हैं, बच्चे हैं, वो उनकी जो हालत है उनकी हालत भी खराब है और कुछ महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं। ये जानकारी भी सामने आई। सरकार और सिस्टम की ये बड़ी लापरवाही है जो निकलकर सामने आई है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये जो कोलकाता सैंपल जो भेजे गए थे, इसमें से एक सैंपल जो फेल हुआ है, इसकी भी अब पूरी जाँच की जा रही है। उस कंपनी की भी जाँच की जा रही है, किस तरीके से ये दवाइयाँ कहाँ पर गई है, ये पूरा जो है अब देखा जा रहा है। एक सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा है नकली दवाओं के लिए, इसकी भी अब जो है पूरी तरीके से जांच की जाएगी। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर अब जांच तो हो ही रही है, बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आर्य आपका जानकारी देने के लिए।